कि ब्राह्मण विद्वान तो हो सकता है लेकिन ईमानदार नहीं हो सकता। किसी भी ब्राह्मण को खुर्च करके देखिए, टटोल करके देखिए, उसमें ब्राह्मणत्व की मूर्ख लोग हैं वो ये कहा करते हैं कि विष्णु अवतार लेता है। उनको पूछना चाहिए कि जो विष्णु वैकुंठ लोक में पार्लियामेंट जैसी मौज ले रहा है, वो स्त्रियों के गर्भ में जहाँ विष्टा और मल भरा हुआ, साथ साथ जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियां भी रखनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे बुद्ध की मूर्तियों को तो गायब कर दिया। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एडवोकेट साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात कही थी। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि ब्राह्मण विद्वान तो हो सकता है लेकिन ईमानदार नहीं हो सकता। किसी भी ब्राह्मण को खुर्च करके देखिए, टटोल करके देखिए, उसमें ब्राह्मणत्व की बू अवश्य आएगी। जब भगवान बुद्ध का प्रचलन हो गया, प्रचार हो गया, तो ब्राह्मणों ने उनकी वंशावली के बारे में लिखा कि उनके वंशज इक्ष्वाक वंश थे। मेरी समझ में नहीं आता कि पाल शब्द का जो ओकाक शब्द है वो संस्कृत में इक्ष्वाक कैसे बनता है। इतना घालमेल किया गया है, अष्टघोष ने भी किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध वैशाख की पूर्णमासी को सिद्धार्थ के रूप में उत्पन्न हुए, वैशाख की पूर्णमासी को ज्ञान प्राप्त किया और वैशाख की पूर्णमासी को उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इस प्रकार यह त्रिपावनी जो बुद्ध पूर्णिमा है यह भगवान बुद्ध के नाम पर है। लेकिन हिंदुओं ने इसमें भी घालमेल किया। भगवान बुद्ध ने और भगवान बुद्ध को निगलने के लिए हिंदुओं ने अवतारवाद की घोषणा की। हिंदुओं में एक पुस्तक है देवी भागवत। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, बहुत प्रसिद्ध है वो। उसने अवतारवाद का खंडन किया है। वो कहता है श्लोक कि जो मूर्ख लोग हैं वो ये कहा करते हैं कि विष्णु अवतार लेता है। उनको पूछना चाहिए कि जो विष्णु वैकुंठ लोक में पार्लियामेंट जैसी मौज ले रहा है, वो स्त्रियों के गर्भ में जहाँ विष्टा और मल भरा हुआ उसमें क्यों आएगा। और उसने पूरी तरह से अवतारवाद का खंडन कर दिया। जब इस देश में ब्राह्मण भिक्षु बने तो उन्होंने एक चाल चली। भगवान बुद्ध के मंदिरों में कहा कि भाई जब भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर प्रतिमाएं रखी जाएं तो क्या नुकसान है। लोगों ने कहा कि भाई भिक्षु है, ठीक ही कह रहा है। लेकिन बुद्ध के साथ साथ जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियां भी रखनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे बुद्ध की मूर्तियों को तो गायब कर दिया और ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियां रहेगी। बौद्ध धर्म के लुप्त होने का ये भी कारण है। भगवान बुद्ध ने साफ कहा है कि दुनिया में कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है। भगवान बुद्ध ने साफ कहा है कि दुनिया में कोई ब्रह्म नाम की चीज नहीं है। भगवान बुद्ध ने साफ कहा है कि दुनिया में कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध से पूर्व जो 11 उपनिषद हैं उसमें कहीं भी निर्वाण शब्द का नाम तक नहीं है।
और इस प्रकार भगवान बुद्ध ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो हिंदुओं ने गीता में निर्वाण शब्द को भी घोषित किया। गीता 5वीं शताब्दी में लिखी गई है, भगवान बुद्ध से 1100 वर्ष बाद, और उन्होंने निर्वाण शब्द को घोषित करके ये कहना शुरू कर दिया कि बुद्ध ने निर्वाण गीता से लिया है। जबकि गीता में बहुत से ऐसे श्लोक मिलते हैं जो भगवान बुद्ध के बाद के मिलते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में 2 गधे की बात लिखी हुई है। एक गधा धोबी का है और एक गधा नट का है। दोनों गधे जो आपस में मिलते हैं तो वो राज खुशी पूछते हैं और वो कहते हैं कि को भाई क्या हाल है, कि बिल्कुल ठीक है। तो धोबी का गधा कहता है कि मैं तो भाई बड़े मौज में हूं, कपड़े लाद के लाता है, कपड़े धोता है, इतनी देर तक मुझे घास पर छोड़ देता है, घास खा करके मस्त रहता हूं। तो नट का गधा कहता है कि यार तू तो बड़ा मौज में है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। कि तू कैसे दुखी है? कि भैया सुबह से लेकर शाम तक वो अपने पास रखता है और मुझे वक्त पर खाना भी नहीं मिल पाता। तो धोबी का गधा कहता है अरे यार तू मेरे साथ लग जा, क्यों खामखा उसके साथ लगा हुआ है? कि नहीं भैया मैं तेरे साथ नहीं लगूंगा। क्यों नहीं लगेगा? कि मुझे एक इच्छा है, जैसे ब्राह्मणों की एक इच्छा होती है ब्रह्म को प्राप्त करने की। तो वो क्या इच्छा है? कि जब नट की लड़की रस्सी के ऊपर चलती है तो नट कहता है कि हे लड़की, अगर तू गिर गई ना तो तेरी शादी गधे के साथ कर दूंगा। तो भैया मैं इस आशा से लगा हुआ हूं कि कभी तो ये लड़की गिरेगी और मेरी शादी हो जाएगी। इन हिंदुओं को न कभी आत्मा मिलेगी, न परमात्मा मिलेगा, और न कभी ब्रह्मा मिलेगा। जब है ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा था कि ब्राह्मण विद्वान तो हो सकता है, तो ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें बड़ा जबरदस्त घालमेल किया है। बौद्ध धर्म के अंदर तो इतना घालमेल मिलेगा आपको कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध उनका धम्म जब लिखी थी तब भी बड़े सोच समझ के साथ में उन्होंने लिखी थी, और जो भूमिका थी उसकी तो 2 बार उनको लिखनी पड़ी थी। भाइयों मुझे एक बात याद आ रही है भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में। धम्मपद में एक गाथा है 5वीं, नहीं वे रानी सम्मति। इसका अर्थ है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। जब भगवान बुद्ध से यह पूछा गया कि भगवान इसकी व्याख्या करो, वैर से वैर क्यों शांत नहीं होता, तो भगवान बुद्ध ने एक कहानी बताई थी। वो कहानी आपको 2 मिनट में बताई देता हूं। बनारस का राजा था एक ब्रह्मदत्त। उसकी सोच में साम्राज्य बसाने की इच्छा थी। और कौशल का राजा था दीघित। उसने दीघित के ऊपर आक्रमण कर दिया। दीघित छोटा राजा था, सेना बहुत कम थी। जब आक्रमण करने की सोची तो दीघित ने कहा कि मैं इसका मुकाबला नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हर तरह से कमज़ोर हूं, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर के भाग खड़ा होता हूं। उसकी पत्नी गर्भवती थी। अपनी पत्नी को लेकर के बनारस में ही रहने लगा, कुम्हार के यहाँ। लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 12 साल का हो गया तो उसको शंका पैदा हुई
कि किसी भी तरह से अगर इस ब्रह्मदत्त राजा को पता चल गया कि दीक्षित कुमार यहाँ रहता है तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तू यहाँ मत रहे, कहीं दूसरी जगह ठिकाना बना ली। और वो बेटा दूसरी जगह भेज दिया, शिल्प सीखा, काम सीखा। वहीं पर दीक्षित कुमार का एक छोटा भाई भी बनारस में रहता था। एक दिन उसने उसको देख लिया और पैसे के लालच में राजा ब्रह्मदत्त से कह दिया कि तुम्हारा दुश्मन फला जगह कुम्हारक यहाँ पर है। राजा ने गिरफ्तार करवा लिया। पत्नी को बददंड दिया गया, दोनों को हाथ पीछे करके बांधा गया। जब वो फांसी पर लटकाए गए तो उस समय फांसी लटकाने से पूर्व जो भीड़ थी, जो भीड़ देख रही थी कि कमाल है, 10-15 साल से राजा हमारे क्षेत्र में रह रहा है और हमें आज तक पता नहीं है ऐसा कौन सा है, देखे तो सही कौन है। तो उस भीड़ में उसका लड़का भी था, दीर्घायु कुमार। उसने कहा कि अगर मैं बेटे का नाम लेकर के पुकारता हूं तो ठीक नहीं है, लेकिन उसने गुमसुम रूप से, गुप्त रूप से एक संदेश दिया, बेटे दूर की मत सोचना, पास की भी मत सोचना, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। और राजा ने जब दोनों का वध कर दिया तो वध होने के बाद में बेटा ने सोचा कि किसी भी तरह से मैं अपने माँ बाप की अस्थियों को, इनकी लाशों को ठिकाने लगाऊंगा। उसने शराब पिला करके पुलिस वालों को बेहोश कर दिया और अपने माता पिता की लाशों को ठिकाने लगा दिया। इस प्रकार वो बांसुरी बजाया करता था। किसी भी तरह से राजा के यहाँ नौकरी कर ली। एक दिन बांसुरी बजा रहा था, राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा कि ये कौन है जो बांसुरी बजा रहा है? कि महाराज एक नया आया है, उसको बुलाओ। फिर कुछ लड़का था, सुंदर लड़का था, राजा का लड़का था। उसने कहा कि ठीक है, हम तुमको अपने महल में एक बहुत बड़ी जगह नौकरी दिए देते हैं। एक दिन राजा जंगल में निकलने के लिए, यात्रा के लिए निकलता है। दीर्घायु कुमार साथ था। एक दूसरी तरफ फौज चली गई और दूसरी तरफ राजा ब्रह्मदत्त और दीर्घायु कुमार था। दीर्घायु कुमार ने कहा, वो राजा ने कहा, बेटे मुझे नींद लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ, थक गया हूँ। कहते आओ महाराज। तो उसकी जांघ के ऊपर अपना सर रख करके राजा सो जाता है। जब राजा सो जाता है तो दीर्घायु कुमार को आक्रोश आ गया कि इस दुष्ट ने मेरी माँ को मारा, मेरे बाप को मारा, अब मौका है कि मैं इसको ठिकाने लगाऊं। उसने तुरंत म्यान में से तलवार निकाल ली। जब म्यान में से तलवार निकाल ली और जैसे ही उसके गर्दन पर वार करने को था, तुरंत उसको याद आ गई कि उसके पिता ने कहा कि बेटे दूर की मन सोचना, पास की मन सोचना, क्योंकि बैर से बैर शांत नहीं होता। इस प्रकार अपनी तलवार म्यान में रख ली। उधर वो सपना हो रहा था राजा को, एकदम भड़बड़ा के उठा और कहता है, बेटे मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। तो कहा क्या? कि दीक्षित कुमार का बेटा मुझे मारने आ रहा है। कि हाँ महाराज, आपने सही सपना देखा। मैं अब वही दीर्घायु कुमार हूँ और मैं अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। राजा हाथ जोड़ करके बोला, बेटे मैं बूढ़ा हूँ, तू जवान है, मुझे मालूम हो गया तू मुझे मार देगा, लेकिन मैं तेरे से एक भीख मांग रहा हूँ। कि क्या? कि भीख ये है कि तू मेरी जान बचा दे। महाराज ये ठीक है कि अगर तुम मुझे मैं तुमको मारूंगा तो तुम्हारे मालिक और तुम्हारे पुलिस वाले मुझे मारेंगे। अगर तुम मेरी जान बख्शो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। दोनों में समझौता हो गया। दोनों में समझौता होने के बाद में घर आ गए और दोनों में
वो उसके इससे प्रभावित हुआ कि अपनी लड़की की भी शादी कर दी और उसका कौशल राज्य का मार्ग भी बना दिया। एक दिन राजा ने पूछा कि तुमने ये जो कहा है कि बहुत दूर की मत सोचना, नज़दीक की मत सोचना, तो उसने ये कहा, हाँ महाराज, बहुत दूर की मत सोचना का मतलब ये है कि वैर और विरोध को ज़्यादा लंबा मत खींचना, वैर और विरोध को ज़्यादा दूर तक मत खींचना। और दूसरे का क्या अर्थ है कि जो अपने सगे संबंधी हैं उनसे जल्दी मत करना नाता तोड़ने की। और तीसरे का क्या अर्थ है कि महाराज, अगर मैं तुमको मारता तो तुम तो मर जाती, लेकिन तुम्हारे जो सेवादार हैं वो मुझे मार देते, अंत में दोनों खत्म हो जाती। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि न वैरे न वैरानी सम्मति कुदाचनं अवैरे न सम्मति ईद धम्मो सनातन। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, ये भगवान बुद्ध का सनातन नियम है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कम से कम अपने विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये बात सत्य है कि दुष्ट लोग काबू में नहीं आते। देवदत्त जिंदगी भर भगवान बुद्ध के पास रहा, अच्छी शिक्षा भी ली, लेकिन कभी भी बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित नहीं हुआ और अंत में खून की उल्टी होने के बाद में मरा। और ऐसे दुष्ट लोगों के बारे में एक बात कही गई है जो ब्रज भाषा में है, लोक भाषा में है, उसे कहने के बाद में विराम लेता हूँ। मच्छर की फूंक से पहाड़ कब हूं न उड़े, गज कब हूं न गिरे भेड़ की चपेट से, कामी के वचन से सती कब हूं न जगे, बेहा कब देखी हो इलाज करते जेठते, विष बेल की पे अमर फल फलतना है, सिंहनाए होते देखे पिलियन के पेट से, और कहत शिवराम खुशामंद से न मारे नीच, पाजी खल राजी रह ली तेरे की भेट से। जय भीम, नमो बुद्धाय।